अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए कि कल किशनगंज में अख्तरुल ईमान वारिस पठान आदिल हसन की मौजूदगी में कल AIM का एक मिलन समारोह जनसभा हुआ, जिसमें लाखों की संख्या में आप वीडियो में देख रहे हैं कि दीवाने मजलिस हैं। और दोस्तों, इसी मंच पर AIM के MLA तौसीफ आलम ने दिया दमदार भाषण और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबको रगड़ कर धोया। और MLA तौसीफ आलम ने बेमांगे ढोल मंच पर कहा कि अब बिहार में 18% मुसलमान मुख्यमंत्री बनेंगे और हम यहाँ सरकार बनाएंगे। देखें इस वीडियो को दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को नीचे कमेंट करें। MIM जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। दोस्तों, वीडियो को यहां से देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है। उसी का नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब है। से पहले मैं सरवर भाई को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आज विधिवत सदस्यता ग्रहण किया। खास करके मीडिया प्रभारी के माध्यम से मैं ये कहने के लिए आया हूं, चाय वाला का बेटा चाय वाला से मैं कहने के लिए आया हूं। आप लोग समझ ही गए होंगे, एक बैरिस्टर था जिन्होंने इस देश को आजाद किया था, जिनका नाम महात्मा गांधी था। दूसरा बैरिस्टर था जिन्होंने इस देश का संविधान को बनाने किया, जिसका नाम अंबेडकर था। और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा, तीसरा बैरिस्टर जिनका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। मैं गर्व से कहना चाहूंगा, मैं उस नेता के साथ हूं जिन्होंने MIM के लोगों को मुंह में बोली दिया। आज जो मेरा बोली भी सुन रहे हैं, आज उन्हीं का दिन है। आप लोग कह रहे हैं कि 24 गए 24 आएंगे। मैं कहता हूं कि 24 नहीं 40 आएंगे। और आप लोग कहते हैं कि हमारे बगैर राजद वाले का सरकार नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि हम लोगों का सरकार बनेगा। आप लोग मधु कोरा का नाम सुने होंगे, झारखंड का एक निर्दलीय से जीता था, उन्होंने मुख्यमंत्री बना था। अगर आप 40 सीट दे देंगे तो हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तय हम लोगों को करना होगा कि हम 40 सीट जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे। जिस दिन 40 सीट आप जिता देंगे, उस दिन आपका सरकार भी होगा, आपका नेता भी होगा और आपका काम भी होगा। 14% वाले लोग कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग 17% वाले दरी और कुर्सी बिछाएंगे। ऐसा नहीं होगा। यादव का नेता है लालू यादव, कुर्मी का नेता है नीतीश कुमार, संथाली भाई का नेता है शिबू सोरेन, जाट का नेता है ये चौटाला का बेटा, और हरिजन का नेता है मायावती, और पंजाबी का नेता है कौन बादल। मैं आपसे पूछता हूं, आपका नेता कौन है? कौन है आपका नेता? जिस दिन आपका नेता चुना जाएगा, उस दिन आपका हक का भी बात होगा। NRC का मामला में आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। 3 तलाक के मसले पर आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिजाब का मामला में आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। धारा 370 खत्म करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था जिस दिन, उस दिन चिल्ला करके अपने कौमों से कह रहा था कि मेरे कौमों, मेरे हिंदुस्तान वासियों, आज अगर 1 के जगह 10 होता तो हिंदुस्तान में वक्त काला कानून, वक्त संशोधन बिल पारित नहीं होता। हम तय कीजिए, जिस दिन हम और आप मजबूती से खड़ा हो जाएंगे, उस दिन आपका कोई भी विरोध में कानून पास नहीं होगा। समझ गए? हम लोग अपने आप को सुधारिए। किसी को भी टिकट मिले, आप नेता को मत देखिए,
आप MIM को देखिए, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा देखिए, अख्तरुल ईमान साहब का चेहरा देखिए और उस आदमी को जिता के भेजिए। फिर देखिए, आज तो 6 सीट मांगने के लिए गए थे हमारे सदर साहब। अगर वो चल करके, तेजस्वी यादव चल करके हमारे चौखट में अगर नाक नहीं रगड़ा तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। जिस दिन 40 सीट हो जाएंगे उस दिन सरकार भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। हम उप मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? हम 17% आबादी वाले हैं, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री नहीं, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो मेरे साथ रहीम भी है और राम भी है, पासवान जी भी हमारे साथ हैं, रंजीत राणा भी है। कोई अगर कहता है कि सिर्फ मुसलमान का पार्टी है तो बेवकूफ है। कल तक हम अगर कांग्रेस में थे तो हमारा लीडर सोनिया गांधी था, तो उस समय कोई नहीं पूछा था कि तुम्हारा कौन नेता है। और राजद में कोई है, उसका नेता अगर लालू यादव है तो कोई नहीं पूछा था। और कोई पार्टी में अगर है तो उससे कोई नहीं पूछा था। आज बैरिस्टर असदुद्दीन नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो आज मुसलमान का नारा दिया जाता है। हक का आवाज करता है, हक का आवाज उठाता है। मैं आपसे इतना ही दरखास्त करूंगा, चाहे वो बहादुरगंज हो, चाहे वो कोचा दामन हो, चाहे वो ठाकुरगंज हो, चाहे वो किशनगंज हो, चाहे बिहार का किसी भी सीट से हमारा MIM पार्टी लड़े, उसको लब्बैक कीजिए। फिर देखिए, लालू जी का बेटा तेजस्वी अगर नाक रगड़ने के लिए नहीं आया तो उस दिन से मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। यही कहा करके मैं रुखसत होता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।